हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आपका पीवाईक्यू प्राइम पर। जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर 1 कर रहे थे और उसमें भी एक्सरसाइज 1 के हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे। शायद पहले तीन को फर्स्ट क्वेश्चन में पहले तीन किए थे हमने और इसमें दो किए। ये वाला किया था 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, वेरीफाई करना था। बचे हुए क्वेश्चंस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये मैंने आपको होमवर्क में दे रखा था, एक ये वाला और दूसरा ये। ठीक है, मैं अब इन सब क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। प्राइम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है 5005 को। तो कभी भी आपसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने को बोले ना, तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपको ट्री वाले मेथड से लिखना है चीजों को। जैसे ये लिखा हुआ है, तो ट्री बना के जो लिखते हैं इस तरह से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अगर डायरेक्टली आप नहीं कर पाते तो फैक्टर्स कर लेंगे। और ये लिखा मैंने नंबर, और इसके फैक्टर्स करना शुरू करेंगे। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये ना ये 2 से डिवाइड होगा, ना ये 3 से डिवाइड होगा, ना ये 4 से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा सीधे 5 से डिवाइड। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से डिवाइड होता है। तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा सीधे। 1 बार गया, 0 0 और ये 1। ठीक है, 5 1 5, 0 में करेंगे 0, 0 में करेंगे 0, 5 से डिवाइड। और फिर 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ अब ये किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि शायद ये कोई प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मुझे तो इसका दिख रहा है किससे डिवाइड होगा, सीधे सीधे 11 से डिवाइड होगा। ये देखिए, ये 11 से नंबर डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड होने की पहचान क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए बी सी डी ये हमने लिखा ना, तो मैं क्या करते हैं, ये जो पहला टर्म है ना इसको और इसको हमने, मतलब पहला और तीसरा नंबर है इसको ऐड किया, ए प्लस सी आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया बी प्लस डी। अगर ये बराबर आ जाए, अल्टरनेट नंबर्स लेंगे, डिजिट्स लेंगे, और उनका सम अगर बराबर आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसमें देखिए ये चीज अप्लाई हो रही है। 1001 है तो 0 और 1 1 हुआ, सॉरी, ये 1 और 0 अल्टरनेट लेते हैं ना, इन दोनों को लिया मैंने, इन दोनों का सम 1 आया, और इन दोनों को लूंगा तो इनका सम भी 1 आएगा, तो ये इक्वल हो गया ना। तो जब भी ऐसा हो तो 11 से की डिविजिबिलिटी होती है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको 11 से डिवाइड करेंगे सीधे, 11 से डिवाइड करेंगे सीधे, 10 में जाएगा नहीं 99 में जाएगा। तो 11 9 जा 99, कैरी 1 बची, आगे 1 फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 11 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा, 1 बार जाएगा। अब ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, आप किसी से भी कर लें। मैं फॉर एग्जांपल 13 से करता हूँ। 13 7 जा 91, और ये मैंने फैक्टर्स कर लिया। अब इसको उस फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मुझको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ प्राइम नंबर चलेंगे। तो मैंने 5 से डिवाइड किया ना, 5 एक प्राइम है, यहाँ आ गया ये। ठीक है, तो 5 से डिवाइड किया तो क्या आया था, 1001। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको फिर डिवाइड किया, 1001 को डिवाइड किया है ना, 5 तो खत्म हो चुका ऊपर, 1001 को तो मैंने डिवाइड किया किससे, 11 से। तो 11 ये आ गया, डिवाइड कर कर क्या आया, 91। तो 91 को मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद फिर 91 को मैंने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया, 13 से। तो 13 मेरा यहाँ आया, बचा क्या, 7। 7 मेरा यहाँ आया। अब इससे अब दोबारा नहीं लिखेंगे कि 7 को भी डिवाइड कर दें आप, क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है। मुझे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना था, मतलब इसके फैक्टर करने थे इस तरह से कि प्राइम हो। मैं दिखा एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये प्राइम है ना 5, 11 प्राइम है ना, 13 प्राइम है ना, 7 प्राइम है। बस मुझको यही करना था, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में दिखाना था, जो कि मैंने अलग से दिखा दिया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या था, 7429। अब इसको मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूंगा, 7429, 7429।
तो ठीक है, हम इसके फैक्टर्स करना शुरू करते हैं। 7 4 2 9। अब ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, मुझको साफ दिख रहा है। उसकी वजह ये है, नंबर 2 से वो डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। किसी नंबर के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो 2 से डिविजिबल होगा। 0 2 4 6 8। ये डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम दो की, अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो 2 से डिविजिबल होगा। और अब मैं अगर 3 से चेक करूं, तो 3 से चेक करने की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि उस नंबर्स की डिजिट्स का सम करते हैं, और वो कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है, तो वो पूरा नंबर जिसकी डिजिट्स का सम हमने किया था वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो मैं चेक करूंगा इसमें, तो 7 और 4 11 प्लस 2 11 प्लस 9 20 प्लस 2 22। 22 3 की टेबल में नहीं आता, 21 आता है, फिर 24 आता है। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल, मतलब 2 मेरा कैंसिल हुआ ना, 3 से डिविजिबल होगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले एक चीज बता दूंगा आपको, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम 4 को चेक ही नहीं करेंगे। 5 के लिए मैंने रूल आपको बताया था, वो नंबर जिसके कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो 5 से डिविजिबल होता है। अब ना तो यहाँ पर 0 है, 9 है ना, और ना 5 है, तो फिर ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, वो 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये नंबर, अगर एक मतलब कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ABC, ये कोई नंबर है, या 998, ठीक है, ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, अगर मुझको ये चेक करना है, तो मैं चेक 6 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। अब ये देखेंगे आप, 2 से तो डिवाइड होगा ये देखिए 8 है लास्ट में, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ 9 होता तो 3 से डिवाइड होता, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 9 कितने हुए, 18 और 9, 18 और 9 27, मतलब एक कम कीजिए, 26। 26 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए तभी डिवाइड होगा, ठीक है। और इस नंबर में तो हमको पता है, एक से छोड़िए, दोनों से ही डिवाइड नहीं है, ना 2 से ना 3 से, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। 7 से मैं कैसे चेक करता हूँ, 7 से सीधे डिवाइड कर चेक करता हूँ मैं। तो 7 से अगर डिवाइड करूँ, 7 1 7, खत्म हुआ। अब 7 6 42, ठीक है। अब 9 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो नहीं होगा ये डिविजिबल, तो 7 भी कट गया मेरा, 7 भी खत्म हुआ। आगे बढ़ता हूं मैं 8 की तरफ। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने से उसका एक रूल होता है, लेकिन उसके अलावा आप समझ सकते हैं, जो 2 और 4 से डिवाइड ना हो, मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। तो जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 9 में भी सेम डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि डिजिट्स का सम करेंगे, अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर, मतलब पूरा जो डिजिट्स का समा है वो 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। आप 10 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से, अगर एक भी या 2 या 5 में से किसी एक में से भी डिवाइड नहीं होगा ना, किसी एक से भी डिवाइड नहीं होगा, तो वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता कभी। और ये नंबर तो दोनों से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो कोई चांस ही नहीं है डिवाइड होने का। आगे बढ़ेंगे 11 की तरफ। तो 11 का मैंने आपको क्या बताया था, अल्टरनेट डिजिट्स का सम देखते हैं। 7 प्लस 2 9, ठीक है, 4 प्लस 9 13, तो 7 9 और 13 इक्वल तो है नहीं, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 12 की मैं डिविजिबिलिटी चेक करूं, तो उसमें मुझे को पता है 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो और 6 से डिवाइड हो, ना तो वो 2 से डिवाइड हो रहा, ना 3 से ना 6 से, तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब मैं 13 की तरफ बढ़ता हूं। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 से चेक करता हूं मैं डिवाइड करके, देखते हैं क्या आता है। 13 से ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली उधर से भी करेंगे। 5 बार जाएगा, 65, ठीक है। 9 बचे, 2 कैरी लिया, 91 आया। 13 7 91, 1 बचा, 9 यहाँ से, मतलब मैंने ऊपर से लिया। अब मैं डिवाइड करूंगा तो 6 बचेगा, मतलब ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 भी मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं 14 की तरफ बढ़ूंगा, जो 2 और 7 से डिवाइड होगा तभी 14 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर ना तो 2 से डिविजिबल है ना 7 से डिविजिबल है, तो 14 से भी डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे 15 की तरफ। अब 15 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि
15 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। ये मिनिमम कंडीशन हमको चेक करनी है। अगर इनमें से एक भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो आगे मतलब होगा ही नहीं डिवाइड वो। 15 से नहीं हुआ, 16 से भी नहीं होगा। 16 से क्यों नहीं होगा? जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो 16 से भी डिविजिबल नहीं है, जो 4 से डिविजिबल नहीं है वो 16 से भी डिविजिबल नहीं है, जो 8 से डिविजिबल नहीं है वो 16 से भी डिविजिबल नहीं है। और ये नंबर तो तीनों से ही डिविजिबल नहीं है, 2 8 4, तो ये 16 से भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 17। तो 17 से हम चेक करेंगे। आप देखें प्राइम नंबर्स के लिए हमने अलग से चेक किया है, और जो कोई सिंपल नंबर है उसमें डायरेक्टली हमने इस तरह से फैक्टर्स करके उनके चेक कर लिया है। तो 17 से मैं चेक करूंगा, ठीक है। 17 से कितनी बार डिवाइड होगा? 74 अगर मैं चेक करूं, 4 बार जाएगा। 64, 17 4 जा 68, 4 बार गया तो मेरे कितने बचे? 74 में से 68 माइनस करूंगा तो 6 बचा, और 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं डिवाइड करूंगा 62 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 17 3 जा 51, ठीक है। मेरे कितने बचे? 11 बचे, ठीक। अब 9 9 बचा है ना मेरा यहाँ पर, 9 ये आ गया, ठीक है। मैं डिवाइड कर कर चेक कर रहा हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, उसको बस डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसकी, ठीक है। अब 119 बचा था ना इधर, 119। अब ये 17 7 जा डायरेक्ट 7 बार मतलब 17 से डिवाइड होगा, तो इस तरह से हमने ये 17 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा चेक हो गया, मतलब ये नंबर 17 से डिविजिबल है। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब एक बात समझें, ये नंबर 17 से मैंने डिविजिबल किया, 437 आ गया। क्या अब मुझे दोबारा से चेक करने की जरूरत है इन नंबर से? ये बताइए जरा सोचकर। क्या मैं दोबारा 2 से शुरू करूंगा 16 तक आऊंगा चेक करते हुए? ये एक बार सोचें। क्या आपको लगता है मुझे 2 से शुरू करना होगा 437 को चेक करने के लिए, और 16 तक आना होगा? सोचिए जरा। हमको 2 से दोबारा चेक नहीं करना, उसकी वजह ये है कि ये जो नंबर है ना ऊपर लिखा हुआ है, इसमें ये नंबर तो पहले से ही शामिल था ना, ठीक है। अगर डिवाइड होना होता ये नंबर, ये वाला, तो वो इनमें से जरूर किसी ना किसी से डिवाइड होता है। इसका मतलब 16 तक ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम चेक ही नहीं करेंगे उसको, ठीक है। अब हम 17 से दोबारा चेक करते हैं। तो 17 से अगर मैं चेक करूं तो 17 2 जा कितने हुए? 34, ठीक है। कितना बचा? 9 बचा, और 7 ये। अब मैं डिवाइड करूंगा तो 17 से डिवाइड नहीं होगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, 85, और फिर 102 बार चला जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 17 से नहीं डिवाइड होगा, तो 17 से अब ये नंबर हम नहीं डिवाइड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 17 से डिवाइड नहीं हुआ, 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो, तब 18 से डिवाइड होगा, और 6 से भी डिवाइड हो। अब इन सारे नंबर से डिवाइड नहीं है, एक से भी डिवाइड नहीं होता, तब भी डिवाइड नहीं होता 18 से। मतलब 2 3 6 और 9, इनमें से एक भी नंबर से अगर डिवाइड नहीं हो रहा कोई नंबर, ठीक है, इन नंबर से, तो 18 से भी डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ तो सारे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा जो मैंने अकाउंट किए अभी, तो फिर 18 से भी डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे 19 की तरफ, 19 से चेक करेंगे हम। 19 से अगर मैं चेक करूँ, कितनी बार चेक करता हूँ? 19 टू सा कितना होगा? 38। कितना हुआ? 38। मेरे कितने बचे? 43 माइनस 38, 5 बचे मेरे। तो 5 मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ ना, अगर नहीं समझ में आ रहा आपको। 2 बार डिवाइड किया मैंने, कितना आएगा? 38। 43 में से 38 गए, 5 माइनस 5 बचे, 7 ये। अब मुझको पता चल रहा है डायरेक्टली कि 3 बार जाएगा, तो मतलब ये 0 आ गया, मतलब पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब 19 से डिवाइड होगा। तो 19 से जब मैंने डिवाइड किया तो 23 आ गया, ठीक है। अब ये पता है आपको 23 से डिवाइड होगा डायरेक्टली, किस चेक करने की जरूरत, कुछ चेक करने की जरूरत हमको नहीं है। ये मेरा 23 से क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें हमको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी, वरना हम कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को। तो किस तरह से करेंगे? 17 से जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आया? ये आया 437। ऐसे ऐसे करके चलता है ना। इससे डिवाइड किया मैंने, 437 आया। अब 19 से डिवाइड करूंगा मैं तो 23 आएगा। 19 से इसको डिवाइड किया मैंने तो कितना आया? 23। अब ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, 17 भी
प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम नंबर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट लिखना, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना था, उनका प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, तो वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ, प्रोडक्ट दो नंबर्स के बराबर है, उस चीज को वेरीफाई करना है। तो 510 और 92, 510 और 92, तो सेम तरीका है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले वेक्टर्स कर लेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा, आपको पता चल रहा है लास्ट में 0 है, 5 से भी डिवाइड होगा। कितनी बार होगा, 2 टू द 4, कैरी इधर रही 1 आ गया, 11 हुआ, कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 1 बार, मतलब 510 के आधे करेंगे 255 आएगा, ये मतलब कहने का इसका मतलब है। फिर आगे देखेंगे तो देखें 5 से डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। कितना हुआ, 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो 3 से भी होगा, लेकिन मैं 5 से कर देता हूँ। 5 5 जा 21, ये ठीक है। अब 17 से डिवाइड कर लूंगा मैं, 17 3 जा, ठीक है ये। तो ये किसके, 510 के मैंने फैक्टर्स किए, कितना आएगा, 2 की पावर 1, ठीक है, इंटू 5 की पावर 1, इंटू 3 की पावर 1, इंटू 17 की पावर 1। और 92 के अगर मैं फैक्टर्स करूंगा तो कितना आएगा, 2 से डिविजिबल होगा, 46 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा, 23 आएगा, ठीक है। और ये 23 से डिविजिबल डिवाइड करके लिख देंगे। अब 92 के अगर मैंने फैक्टर्स किए तो 2 की पावर 2 इसकी वजह से, और इंटू 23 की पावर 1, ठीक है। अब एलसीएफ और एलसीएम निकालना है ना मुझे प्राइम, तो कैसे निकालेंगे देखें। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम बात करेंगे तो लोएस्ट पावर लेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। तो कॉमन है इनमें कोई, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन हुआ। अब कॉमन में हाईएस्ट है ना, तो लोएस्ट पावर देख लेंगे। 2 की पावर 1 लोएस्ट है, किसके कंपैरिजन में, 2 की पावर 2 उसके कंपैरिजन में। उसके अलावा कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर नहीं करेंगे, इसका आंसर सिर्फ ये होगा, ठीक है। अगर ये तो दो कॉमन मिल गया, अगर दो कॉमन भी नहीं मिलता तो इसका आंसर सिर्फ 1 होता, 1, क्योंकि को प्राइम हो जाते ना, तो को प्राइम का आंसर हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। एलसीएम अगर देखेंगे तो एलसीएम में हम फिर से देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ यही है, ठीक है। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट की मतलब लफ्ज अगर हाईएस्ट है तो लोअर वैल्यू लेनी है, लोअर पावर लेनी है, और अगर लोअर लफ्ज है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। तो हमको देखना हाईएस्ट पावर वाला क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये कॉमन वाला लिख दिया। एलसीएम में क्या करते थे, कॉमन आया उसको लेकर छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं करते थे, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है। एलसीएम में कॉमन लिखते हैं, उसके अलावा फिर जो बचा हुआ है वो सारा कुछ लिख देते हैं, जो भी बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है, 5 की पावर 1 बचा हुआ है, 3 की पावर 1 बचा हुआ है, 17 की पावर 1 बचा हुआ है, इंटू 23 की पावर 1 बचा हुआ है, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसने वेरीफाई करने को भी बोला है ना। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई ऐसे करेंगे, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 510 इंटू 92 करेंगे, जो भी आंसर आएगा, जो भी आएगा आंसर, वो चेक करेंगे किसके बराबर है, ये एचसीएफ इंटू ये एलसीएम, जो भी आएगा इसके बराबर रखकर हम चेक कर लेंगे। मैं चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर भी सकता हूँ, देखें कैसे करेंगे। 92 इंटू 0 कितना आएगा, 0, ठीक है। 92 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, कैरी 9 लगी। अब 5 से 92 में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करूंगा मैं, अगर 90 होता यहाँ पर तो कितना आता, 450, 450 आता, और 2 है ना और आगे, तो फिर 460 हो गया, और 9 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 46920, ठीक है। इसका क्या है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 46920, ये इसका आ गया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया। मुझको एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर कर देखना है, तो एलसीएम ये है, और एचसीएफ अगर मैं मतलब इन सबका मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा, तो मेरा वेरीफाई हो गया। और नहीं आएगा अगर
तो मेरा वेरीफाई नहीं हुआ, तो हमको दोबारा चेक करना होगा, मतलब ये आंसर हमारा सही है। तो आंसर चेक करेंगे, इसका आंसर 46920 आएगा। 46920, ये आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54। 336 और 54, इसको कैसे करेंगे? सेम तरीका, फैक्टर्स कर लेंगे। मैं किससे डिवाइड करता हूँ? मैं सीधे थ्री से मैं एक काम करता हूँ, इसको सीधे थ्री से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। फिर मैं किससे डिवाइड करता हूँ? फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ टू से, फिर किससे? फिर टू से। ये देखें लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर आना है तो टू से डिवाइड होता चला जाएगा। ये 14, फिर टू से ये 7 और ये 7, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसको मैं 336 के फैक्टर्स लिखूंगा। दो कितनी बार है? एक दो तीन चार बार, ठीक है। टू की पावर 4 इंटू तीन कितनी बार है? तीन सिर्फ एक बार है, तीन की पावर एक। और सात कितनी बार है? सात सिर्फ एक बार है। 54 का अगर मैं देखूंगा, 54 के फैक्टर्स करता हूँ अगर मैं, टू से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 27, फिर 9। ये डिविजिबिलिटी मैं आपको अभी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, तो इस तरह से मैं बार बार नहीं बताना चाहता। तो देखेंगे टू की पावर 1 इंटू थ्री की पावर कितना है? तीन। तीन बार है ना, एक दो तीन, ठीक है। अब देखेंगे हम कि हमको क्या निकालना है। एचसीएफ निकालना है फॉर एग्जांपल। सबसे पहले एचसीएफ तो देखेंगे कॉमन है या नहीं। इफ नो कॉमन देन आंसर विल बी वन। अगर कॉमन है, नहीं है तो आंसर वन होगा। अब हमको एचसीएफ चेक करना है ना, तो देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन एक तो ये है, और कॉमन क्या? और कॉमन दूसरा ये है, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो फिर लोअर वैल्यू लेंगे पावर पावर में जो होगी। तो टू की पावर फोर, टू की पावर वन में से क्या लेंगे? टू की पावर वन लेंगे, क्योंकि ये पावर में कम है। थ्री की पावर वन इंटू थ्री की पावर थ्री में क्या लेंगे? थ्री की पावर वन लेंगे, क्योंकि ये पावर में कम है, ठीक है। ये एचसीएफ है, तो बचा हुआ मतलब सेवन है ना, वो नहीं लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? छः। तो छः 336 और 54 का एचसीएफ होगा। मतलब छः वो नंबर है, छः वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, ये मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम देखते हैं। कॉमन देखा मैंने, टू ऑफ टू कॉमन और थ्री कॉमन है। तो एलसीएम का लो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हाईएस्ट वैल्यू लेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? टू की पावर चार, ठीक है। उसके बाद थ्री कॉमन है, तो थ्री में फिर हाईएस्ट वैल्यू चेक करेंगे, तो थ्री की पावर थ्री, ठीक है। इनटू जो बचा एचसीएफ में, एलसीएम में जो बचता है उसको दोबारा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मतलब जो भी बचता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इन शॉर्ट। ये आप करेंगे तो कितना आएगा? ये 27 आया, ये 7 आएगा, और ये कितना आएगा? ये 16 आएगा। सेम तरीका, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे हम, और चेक करेंगे किसके बराबर है। 336 और 54 के बराबर है या नहीं। तो बस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो सेम ही आएगा। एलसीएम एचसीएफ ये निकाल रखा है, और एचसीएफ एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर क्या आएगा? इनके बराबर आएगा, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। यही चीज आपको बताई गई थी कि जैसे ए और बी दो नंबर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के, मतलब इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। और ये चीज जो आपको बताई थी ना, ये तीन में अप्लाई नहीं होती, सिर्फ दो में ही अप्लाई होती है। तो इस तरह से हम इनको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है, और उससे एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 12 15 21, 12 15 21, 12 15 21, 12 15 21। प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर्स करेंगे तो 12 के फैक्टर्स करेंगे, कितना आएगा? टू की पावर टू इंटू थ्री की पावर वन, क्योंकि टू की पावर टू कितना हुआ? फोर हुआ। टू की पावर टू कितना हुआ? फोर हुआ। इंटू थ्री कितना हुआ? 12, ठीक है। और चाहे तो आप ऐसे करके देख भी सकते हैं। टू से डिवाइड किया 12 को 6 आया, फिर टू से डिवाइड किया 6 को 3 आया, फिर थ्री से डिवाइड किया 3 को तो 1 आया। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। थ्री को अगर मैं 15 को तो करूंगा, तो थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर वन, ठीक है। फाइव की पावर वन,
21 को देखूंगा तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस सी एफ। एस सी एफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 3 है जो तीनों में है, वरना कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन में लेंगे एस सी एफ है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोअर वैल्यू लेंगे, और तीनों में बराबर है क्योंकि 1 1 है ना, अब 1 में क्या लोअर होगी, तो खुद ही ये 3 की पावर 1 लोअर होगी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3। तो एस सी एफ क्या हुआ, 3। 12 15 21 का एस सी एफ 3 है, मतलब ये हुआ 3 वो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को ही डिवाइड करेगा, वरना इसके अलावा कोई नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा भी हो, उससे बड़ा हो, तो ये सबसे बड़ा है। छोटा नंबर भी नहीं मिलेगा आपको, तो 3 ही सिर्फ इकलौता नंबर है जो 12 15 21 को डिवाइड कर देगा, और यही इसका एस सी एफ है। मैं एलसीएम अगर निकालूं तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन में देखेंगे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे, तो कॉमन में देखा मैंने 3 की पावर 1 है सब जगह, तो हाईएस्ट भी 3 की पावर 1, एक ले लिया उसमें से कोई भी। अब 2 की पावर 2 बचा, ये लिखा इंटू 7 की पावर 1। एलसीएम में करते ही हैं, जो बचा है उसको दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, जो बचा है उसको लिख देते हैं। कितना हुआ ये, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो एलसीएम आया 84, मतलब 84 वो सबसे बड़ा नंबर है। ये मैंने सही निकाला है ना एलसीएम, गलत हो गया, कुछ तो गलत है, गड़बड़ है। 3 21, ठीक है, ये निकाला मैंने 3 की पावर 1 हाईएस्ट वैल्यू, ठीक। 2 की पावर 2, ओ शिट, ये 5 और है ना, हाँ, तो 5 और लिखेंगे, ठीक है। तो 84 इंटू 5, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा मेरा, 420। तो 420 वो नंबर है, 420 वो नंबर है जो सबसे छोटा है और इन तीनों से डिविजिबल होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। एलसीएम का एलसीएम हमने निकाल लिया, क्वेश्चन हमारा हो गया। इसी तरह 17 23 और 21 का अगर मैं निकालूं, 17 23 21, 17 23 21, तो ये तो बहुत आसान है निकालना, इसमें है ही नहीं कुछ। 17 23 21, 17 23 21 को प्राइम है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 17 के 17 की पावर 1, 23 का 23 की पावर 1, और 21 का अगर मैं चेक करूंगा तो इसको आराम से डिवाइड कर सकता हूं मैं 3 और 7 से। अब इसमें चेक करेंगे ना, मुझको एलसीएम निकालना है, फॉर एग्जांपल एससीएफ चेक करूंगा पहले। तो एससीएफ में करते क्या है, मुझको वो नंबर देखना है जो कॉमन है, तो कॉमन मैं चेक करूंगा। कॉमन अगर मैं देखूं तो कॉमन क्या होगा, कॉमन देखे इसमें से कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर 1 होगा। मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि इफ देयर इज नो कॉमन देन आंसर विल बी 1। तीनों को प्राइम है ना, 17 23 और 21, आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, या तीनों किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर तीनों आए, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में मैंने बताया था कॉमन देखते हैं, अब कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं, तो कॉमन कुछ है नहीं तो कॉमन नहीं लेंगे, उसके अलावा जो भी बचता है कॉमन के अलावा वो सब लिख देते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करके सबको लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएम में निकाल लेंगे, और जो भी आंसर आएगा तो वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, ये मतलब होता है एलसीएम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 9 25, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है मुझको। 8 9 25, अगर 8 के मैं फैक्टर्स करूँ ना, 8 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड हुआ 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 1, तो 8 के अगर मैंने फैक्टर्स किए तो कितना आएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। 3 के अगर फैक्टर्स करूंगा तो क्या होगा, 3 3 जा 9, तो 2 की पावर 2, और 5 के अगर फैक्टर्स करूंगा तो 5 की पावर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा। एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो मुझको एचसीएफ एलसीएम निकालने में पहला स्टेप होता है कॉमन चेक करना, ठीक है। तो जब कॉमन चेक करूंगा तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो आंसर 1। पहले भी बताया था, इफ देयर इज नो कॉमन देन आंसर विल बी 1 इन केस ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ में हमको ऐसे ही करना है, कॉमन है तो फिर उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि को प्राइम है ना 8 9 25, तो एक सबसे बड़ा नंबर है
जो तीनों को ही डिवाइड करेगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। आगे चलेंगे, एलसीएम देखेंगे। तो क्या बताया था, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो कॉमन नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो भी बचता है वो लिखते हैं एलसीएम में। तो उसके अलावा क्या है मेरे पास, 2 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर 2 है, इंटू, ठीक है, मैं इसका एलसीएम निकाल सकता हूँ। कितना हुआ, ये हुआ 8, ये हुआ 9 और ये हुआ 5। मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 40 और ये 9। तो इसका एलसीएम 360 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो नंबर, या 360 वो नंबर है जो सबसे छोटा है और इन तीनों से ही डिविजिबल है, इन तीनों से ही डिवाइड होता है। उसके अलावा और बाकी के नंबर सारे बड़े हैं, वो और भी डिवाइड होंगे, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है। मुझको यही चेक करना था। ये मेरा एलसीएम एचसीएफ मैंने कर लिया, मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम निकालना है। 306 और 657, 306 और 657 का मुझको क्या दे रखा है उन्होंने, मुझको दे रखा है एचसीएफ 9। ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था, दो नंबर्स का एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ मुझको कितना दे रखा है, 9, तो एचसीएफ 9 लिख दिया मैंने। एलसीएम तो पूछा है मुझसे, तो एलसीएम ऐसे लिखूंगा मैं। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, वो निकालना होगा मुझको, तो मैं इसको 306 657। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, घंटों बर्बाद कर देंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा, मैथ में जितना नंबर को तोड़ सकते हैं उतना नंबर को तोड़ेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो मैं 9 मल्टीप्लाई में है ना, इधर एलसीएम के साथ उस तरफ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, अगर डिवाइड में रहता 9 तो उधर मल्टीप्लाई में जाता, प्लस में रहता तो उधर सब्ट्रैक्शन में जाता, और माइनस में रहता तो उधर प्लस में जाता। इस तरह से हम करते हैं। अब मैं देख रहा हूँ, इसको मैं आराम से तोड़ सकता हूँ। जैसे मैं क्या करूंगा, 9, ये देखें 3 और 6 और 0 9 हुआ, तो ये इसका मतलब 9 से डिविजिबल है ये नंबर, क्योंकि सम 9 आ रहा है ना, तो मैं डिवाइड करूंगा। नाइन थ्री ज़ा 27, कितना बचा, 3 बचा, 3 इधर चला गया, 36 हो गए। 9 4 ज़ा 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 34 इंटू 657। इसको आसानी से करने का एक तरीका ये और है, 34 को लिखा मैंने 17 इंटू 2 इंटू 657 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 34 का टेबल याद नहीं होगा, 17 का हो सकता है याद हो, तो इस तरह से कर सकते हैं। और फिर जो आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका एलसीएम ऐसे निकाला जा सकता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, 6 की पावर n, n क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है ये। आपको दिखा रहे हैं कितने काम की थ्योरम है, वरना तो आप अटके रहेंगे, नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। इसको प्रूव करना है तो सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से प्रूव हो सकती है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ। एन की जगह आप वैल्यू बदलें, एन की जगह जब वैल्यू बदलेंगे तो एन 6 की पावर, एन की जगह 1 रखा तो कितना आएगा, 6 की पावर 1 6 आया। एन की जगह 2 रखा तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 6 की पावर 3 रखा तो कितना आएगा, 36 इंटू 6 कितना आएगा। ठीक है, अब मैं 6 की पावर 4 रखूंगा तो फिर 216 इंटू 6, मतलब कोई भी नंबर में रखता चला जाऊंगा ना, आगे 6 आ रहा है लास्ट डिजिट। देखें, गौर करें इस पर, यहाँ 6, यहाँ 6, ये 6, ये 6, ये मल्टीप्लाई करूंगा, 6 या 36, फिर 6 आएगा। मतलब 6 की पावर n और n की कोई भी वैल्यू में डालूंगा हमेशा 6 आएगा, उसके अलावा कोई और डिजिट नहीं आ सकता। ठीक है, उसके अलावा कोई और डिजिट आ ही नहीं रहा है 6 की पावर n रखने पर। और मुझको ये चेक करना था कि यार 0 आएगा लास्ट में कभी भी, तो मैं ऐसे मोटा मोटा देख सकता हूँ, लेकिन ये चीज प्रूव नहीं हुई अभी। हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव ऐसे करेंगे,
कि 6 की पावर n है ना, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है। और अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है, इसका नंबर, इसका मतलब वो क्या है, वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है। और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, उसका मतलब हुआ कि वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। आप जरा चेक करें, मैं एन की कुछ भी वैल्यू रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, इन्फिनिट तक रखता चला जाऊं, आगे बढ़ता चले जाऊं, यहाँ पर जब 5 नहीं है तो कभी 5 आएगा यहाँ, ऐसा कोई नंबर आएगा जो 5 का मल्टीपल हो, ऐसा कभी भी कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई नंबर नहीं आएगा तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा हमेशा, 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसके मल्टीपल अंदर पड़े हुए हैं, फैक्टर्स अंदर पड़े हुए हैं 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये प्रूव हुआ कि डिवाइड नहीं हो सकते। डिवाइड मतलब लास्ट में जीरो नहीं आएगा अगर 6 की पावर n और n नेचुरल नंबर है, लास्ट डिजिट कभी भी जीरो नहीं आएगी, इससे ये चीज प्रूव होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 प्लस 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, तो कैसे करेंगे बता देता हूँ आपको। 7 11 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ये दिखाएं कि फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं। तो कैसे दिखाएंगे, ये देखें, कॉमन आएगा, 13 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। अब ये देखें क्या मतलब है इसका, ये नंबर जो भी है ये 13 से भी डिविजिबल है, और इधर एक और वो होगा कुछ और नंबर। ठीक है, वो भी किसी ना किसी से डिविजिबल होगा, मान लीजिए प्राइम आया तो वो अपने आप से तो डिवाइड होगा ना, मान लीजिए यहाँ पर आया 101। ठीक है, इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल ये मैं निकाल के देख सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ कितना हुआ, 77 प्लस 1 कितना हुआ, 78। फैक्टर्स कितने हो गए, फैक्टर्स 2 हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये नंबर मिनिमम 2 से तो डिविजिबल है और 1 से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर, इसके 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने हो गए, इसके फैक्टर्स 3 हो गए। कंपोजिट का मतलब है वो नंबर जिसके फैक्टर 3 हो, जिसके फैक्टर्स कितने हो, 3 हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 13 से भी डिवाइड होगा ये, और ये नंबर 78 है, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, फिर आगे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलते हैं पिछले अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। आप देखें 5 और ये 5, मतलब 5 कॉमन आ जाएगा बाहर, और क्या बचेगा इधर, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, प्लस का 1। अब मैं देखें, एक एक तो मेरा ये हुआ फैक्टर, और दूसरा फैक्टर इधर बनकर कुछ आएगा, ये 5 से डिविजिबल होगा, ये किसी और नंबर से डिविजिबल होगा, हो सकता है खुद से ही डिविजिबल हो, कम से कम खुद से तो डिविजिबल होगा, और 1 से भी नंबर ये डिविजिबल होगा, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3। इसके फैक्टर 3 हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। कभी भी 3 फैक्टर होंगे तो क्या होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ये स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, कौन सा, ये अंदर ये अंदर स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है कि ये मैंने, ये स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है। फिर क्या बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक लड़की है सोनिया, वो 18 मिनट में इस फील्ड का चक्कर लगाती है, और एक लड़का है रवि, वो 12 मिनट्स में इस फील्ड का चक्कर लगाता है।
आगे आपसे उसने बोला सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, मान लिए दोनों ने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? सेम पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया एंड सेम टाइम, और सेम टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको समझना जरूरी है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा सकता है वो। कह रहा है सोनिया और रवि हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं पहले, मतलब दोनों एक साथ चले हैं, एक ही पॉइंट से चले हैं, पूछ रहा है स्टार्टिंग पे आकर कब मिलेंगे। इसमें कई सारे तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे वो तुम अब बोल दे आपसे कि सेम डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं तो पहली बार कब मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में गए हैं तो पहली बार कब मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है, और ऐसे भी बोल सकता है कि रवि इतना डिस्टेंस आ गया उससे तो पहली बार कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो समझना जरूरी है। उसने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर सबसे पहले कब मिलेंगे, तो ये बहुत सिंपल है, मैं इसको कई सारे तरीके से कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाऊं। सोनिया, एक चक्कर वो कितनी देर में लगाएगी? 18 मिनट में। फिर अगला चक्कर लगाएगी, फिर कितनी देर में लगाएगी? 36 मिनट में। फिर अगला चक्कर लगाएगी एक और 54। फिर अगला चक्कर लगाएगी तो 72। फिर अगला 92, 90, ठीक है। इसी तरीके से अगर रवि का चेक करूं मैं, एक चक्कर 12 मिनट में लगाएगा, फिर अगला 24, फिर अगला 36, फिर अगला कितनी देर में लगाएगा वो, इतनी देर हो जाएगी, फिर अगला, इस तरह से लगाते ही चले जाएंगे। उसने पूछा सबसे पहले कब मिलेंगे, तो देखे सबसे पहले कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले किधर मिलेंगे, देखें ये मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद, क्योंकि 36 मिनट्स के बाद सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि का तीसरा चक्कर पूरा हो चुका होगा, तब जाकर मिलेंगे, क्योंकि सोनिया की स्पीड तेज थी ना जब चलना शुरू किया दोनों ने। सोनिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंच गई तो रवि यहीं पहुंचा होगा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसने एलसीएम पूछा था आपसे, कभी भी आपसे ये बोले ना कि सेम टाइम पर चले, सेम डायरेक्शन बोले या अपोजिट डायरेक्शन बोले, सेम टाइम पर चले, सेम डायरेक्शन बोले या अपोजिट डायरेक्शन बोले, और स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा, पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी वो आपसे पूछे ना स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा, तो एलसीएम निकालना उसका। सेम टाइम पर चले, सेम डायरेक्शन में चले, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिले पहली बार, एलसीएम। सेम टाइम पर चले, अपोजिट डायरेक्शन में चले, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिले, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहते तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे, 2 × 3 की पावर 2, और 12 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। एलसीएम है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हाईएस्ट वैल्यू मुझको लेनी है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या लूंगा मैं, कॉमन देखूंगा सबसे पहले। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 है कॉमन, 2 कॉमन है, और 2 में भी मुझको क्या देखनी है, हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, तो 2 की पावर 2, ये मेरा हाईएस्ट हुआ। 3 में देखूंगा, 3 में क्या कॉमन है, ये कॉमन है इधर, हाईएस्ट वैल्यू देखूंगा तो 2 की पावर 2 कॉमन है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है मतलब, तो 2 की पावर 2 4 हुआ, 3 की पावर 2 9 हुआ, मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 36। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है, और हमने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझे, सबको अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो कॉन्सेप्ट अभी कभी भी आप समझ लेंगे ना तो कभी नहीं अटकेंगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस किया करें, ना कि क्वेश्चंस को रटने पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।